तो दोस्तों लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि अमेरिका बिल्कुल वैसी गतिविधियां भारत के साथ करना शुरू कर चुका है जैसे कि शायद वो चाइना के साथ इस समय कर रहा है, यानी एक एनिमी की तरह भारत को ट्रीट किया जा रहा है। अचानक ये परिवर्तन क्यों आया, इसको लेकर तो अभी उतना ज्यादा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक और मामले को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में बहुत बुरा पेच फंसा है। और ये पेच जो फंसते हुए अभी आप आगे कुछ मिनटों में देखेंगे, इसके बाद आप खुद कह देंगे कि तेजस मार्क 2 के साथ जो भारत की तैयारियां थी या इसे हम लोगों ने जो डिले अभी तक करके रखा था, जो इसके लिए फंड वगैरह की समस्याएं आई थी, ये सही किया जो किया भारत ने। यानी अगर हम लोग अमेरिका के भरोसे बैठे रहते तो हमारा प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं होता और हमारे पैसे भी काफी ज्यादा यूं ही खर्च हो जाते। तो देखिए दोस्तों, पहले तो अमेरिका के कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि भारत को डिफेंस के क्षेत्र में जितना हो सके उतना मजबूत करो, क्योंकि ऐसा करना अमेरिका के काम को हल्का करना हुआ। भारत जितना ताकतवर होगा चाइना के सामने उतना स्ट्रांगली खड़ा होगा, और जो डेंट अमेरिका चाइना को पहुंचाना चाहता है वो डेंट भारत खुद पहुंचा देगा। ये सबसे बड़ा कारण था जब भारत द्वारा S-400 की खरीद के बावजूद भारत को वेवर दिया गया और भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए गए। और इसके अलावा भी भारत और अमेरिका के बीच में कई सारी डिफेंस डील्स को होते हुए हम लोगों ने देखा। ये इसी सब का परिणाम है कि भारत को डिफेंस के क्षेत्र में ताकतवर किया जाए। अब यहाँ पर भारत की एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी इंजन की, क्योंकि भारत स्वदेशी कई सारे एयरक्राफ्ट तो बना रहा है, लेकिन भारत के पास अपना खुद का इंजन उपलब्ध नहीं है। जिसमें भी तेजस मार्क 2 परियोजना अगर देखी जाए तो ये भारत के भूत भविष्य वर्तमान सबको बदल देने वाली थी। इसको लेकर जैसे तैसे भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत बनती है और जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को लेकर फाइनली डील हो जाती है। यानी इंजन की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर की जाएगी और साथ ही इसकी 80% तक टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर की जाएगी। हालांकि इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि आज तक अमेरिका ने अपने बड़े से बड़े अलाई को इस लेवल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की, तो ये काफी ज्यादा सेंसिटिव काम था। ऑब्वियसली किसी को भी अगर हम लोग हमारी अरबों डॉलर वाली टेक्नोलॉजी जो हम लोगों ने कड़ी मेहनत से तैयार की है वो ऐसी ट्रांसफर नहीं कर देंगे। हमें डर बना रहेगा कि क्या हमारी टेक्नोलॉजी सुरक्षित रहेगी, इसका दुरुपयोग तो नहीं होगा, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग वगैरह तो नहीं होगी। तो इन सब चीजों को अमेरिका को भी ध्यान था और अमेरिका ने इसको लेकर कई सारे इवैल्यूएशंस किए। पहले अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से पहले अनुमति दी गई, उसमें समय लग गया। खुद जो जनरल इलेक्ट्रिक है उसने भी बहुत ज्यादा सोचा समझा। इसके बाद अमेरिका की कांग्रेस द्वारा इस डील को पास करवाने के लिए काफी लंबा समय तक वेट करना पड़ा। अल्टीमेटली सारी चीजें पूरी हो गई। भारत की HAL और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में एग्रीमेंट भी साइन हो गया, लेकिन अभी तक वो फाइनल डील और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो प्रावधान था और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात थी वो अभी तक नहीं हुई। अब इसको लेकर एक और नई खबर निकल कर आ रही है। जो प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपको बताई कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत ज्यादा क्रिटिकल काम होता है, इसका दुरुपयोग ना हो जाए, रिवर्स इंजीनियरिंग ना हो जाए, तो इस तरह के कई सारे कंसर्न्स होते हैं। तो इन सबको मुद्दा बनाकर अमेरिका की एक और संस्था जो कि यूएस की गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, जिसे कि गवर्न किया जाता है इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग आर्म रेगुलेशन ITAR के तहत, उस संस्था ने इस फ्यूचर डील को लेकर एक बार फिर से अड़ंगा लगाते हुए ये कह दिया है कि देखिए जोखिम ज्यादा है, तो इसको लेकर एक बार फिर से हम लोग मूल्यांकन करेंगे। जी हाँ, और मूल्यांकन में सारी चीजें जब क्लियर हो जाएगी उसके बाद फिर भारत और अमेरिका के बीच में इस तरह की ऑफिशियल डील होगी और फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह का प्रावधान किया जाएगा, ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो अल्टीमेटली अभी तक ये डील कंफर्म नहीं हुई है। अब यहाँ पर अगर हम लोग दलीलें सुने तो वो अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही लगती है, लेकिन ये सारी चीजें अमेरिका पहले ही मूल्यांकित कर चुका है। इसके साथ साथ भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आज तक वो 100% सही रहा है। आज तक भारत ने कभी भी किसी भी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग नहीं किया। इसके साथ साथ भारत के पास ऐसा इकोसिस्टम भी है कि किसी भी देश की टेक्नोलॉजी अगर हम लोग हासिल कर रहे हैं तो उस टेक्नोलॉजी संबंधित प्राइवेसी मेंटेन बनी रहेगी। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका द्वारा ये सारी चीजें, ये नए रूल जो बताए जा रहे हैं, ये केवल इसीलिए कि भारत को यहाँ पर और परेशान किया जाए। जो हाल फिलहाल में कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं उन सबको इसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। तो आई थिंक अब भारत द्वारा भी और लेट न करते हुए जो हमारे पास दूसरे ऑप्शन है उनकी तलाश करनी चाहिए। यानी अभी 2 ऑप्शन हमारे पास और बचते हैं, एक ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और दूसरी फ्रांसीसी सैफरन। इन दोनों ही कंपनीज के सामने हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करने चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि अगर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार होते हैं इंजन्स के लिए,
तो उन्हें किस लेवल पर इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत को आने वाले 20-30 सालों में कई सारे इंजन की आवश्यकता है। एक आंकड़े के हिसाब से मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि आने वाले इन्हीं 2-3 दशकों में 3 ट्रिलियन रुपीस जितने इंजन की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होगी। जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें पूरा करने के लिए, और जो पूरे हो गए हैं उनके अंदर मिड लाइफ जो इंजन चेंज करने की जरूरत पड़ती है, उन सब रिक्वायरमेंट्स को अगर मिला जुला दिया जाए तो काफी ज्यादा बड़ा मार्केट हम लोग एरो इंजन के क्षेत्र में बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि अन्य कोई विकल्प हमें इस बात के लिए इनकार करेगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।